दोस्तों, क्या कोई हजारों सालों तक जिंदा रह सकता है? देखिए, यदि आज हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान या वैज्ञानिक साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि दिस इज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। किसी भी इंसान या जानवर का इतने सालों तक जिंदा रहना नामुमकिन है। तो फिर वो कौन है जो हजारों सालों से लोगों के सामने से ही आता है और चला भी जाता है, लेकिन लोगों को नजर नहीं आता? अपने भारत में ही एक ऐसा गाँव है जहाँ के लोग हर रोज यह दावा करते हैं कि कोई है जो हजारों सालों से भटक रहा है, जो आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह चला जाता है। कई लोग तो उसे देखने का दावा भी करते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि कई लोग तो उसे देखने के बाद या तो पागल हो जाते हैं या फिर किसी वजह से मर जाते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि बहुत हुआ, अब तो बताओ कि आखिर वो है कौन जो इतने सालों से आज भी जिंदा है? तो दोस्तों, उसे जानने और समझने के लिए आपको प्रेजेंट से पास्ट में लगभग 5000 साल पीछे जाना होगा। तो बस बने रहे वीडियो के अंत तक और हम आपको लेकर चलते हैं आज से 5000 साल पहले, यानी द्वापर युग के महाभारत काल में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में 7 ऐसे महामानवों या चिरंजीवियों का जिक्र आता है जो आज भी अजर अमर हैं और अभी भी इस धरती पर मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है द्वापर युग का महाशक्तिशाली योद्धा अश्वत्थामा, जो कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र और जिसे महादेव का अवतार भी माना जाता है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध तो खत्म हो गया, साथ ही द्वापर युग भी खत्म हो गया, लेकिन अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक किला है जिसे असुरगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि इस किले में आज भी अश्वत्थामा आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि असुरगढ़ के किले में एक शिव मंदिर है जहां अश्वत्थामा आज भी प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने आते हैं। सबसे पहले वे पास में बह रही उतावली नदी में स्नान करते हैं और फिर यहाँ आकर महादेव की पूजा करते हैं। दोस्तों, असुरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में ही जबलपुर के शहर गोरी घाट के किनारे पर भी अश्वत्थामा को भटकते हुए देखा गया है। वहाँ के कुछ स्थानीय निवासी ऐसे भी हैं जो अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखने का दावा भी करते हैं। वह बताते हैं कि अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून बहता रहता है, जिसे रोकने के लिए वह लोगों से हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। उस गाँव के कई बुजुर्गों का मानना है कि जो व्यक्ति एक बार भी अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। हमारे वेदों के अनुसार अश्वत्थामा उन 7 चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं जो अभी तक अमर हैं और समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहते हैं। परंतु वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ये सभी बातें मिथक हैं और कुछ नहीं। लेकिन अगर यह सिर्फ मिथक है तो वो कौन है जो हर सुबह मंदिर का ताला खुलने से पहले ही शिवलिंग का पूजा करके चला जाता है? दोस्तों, जिन लोगों ने भी अश्वत्थामा को देखा है उनका कहना है कि अश्वत्थामा किसी आम इंसान की तुलना में काफी बड़े हैं। उनका कद काफी ऊंचा है, शरीर पर गहरे जख्म है और कई रोगों से पीड़ित है। ऐसा कहा जाता है कि यह घाव महाभारत काल के समय के हैं। वह आज भी जंगलों में भटक कर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्राप भुगत रहे हैं। परंतु अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्यों हुआ जो वह आज भी जिंदा भटक रहे हैं? दोस्तों, दरअसल जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब उनके गले से घोड़े की तरह हिनहिनाने जैसी आवाजें निकली, जिसके कारण इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य अमूल्य मणि था जो इन्हें किसी भी रोग या चोटों से बचाता था। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब द्रोणाचार्य जो अश्वत्थामा के पिता थे वे लगातार पांडव सेना पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। उन्हें रोकना लगभग असंभव हो रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर गुरु द्रोण से बोले कि अश्वत्थामा मारा गया, जिस कारण द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और मौका देखते ही पांडवों ने उनका वध कर दिया। ये बात जब अश्वत्थामा को पता चली कि पांडवों ने उसके पिता की छल से हत्या कर दी है तो क्रोध में आकर उसने रात्रि के अंधकार में 5 पांडव समझकर उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। साथ ही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की गर्भ में पल रहा बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने रोक तो दिया, परंतु क्रोध में आकर उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से उसकी मणि निकाल ली। साथ ही उन्होंने अति भयंकर श्राप भी दिया कि तुम समय के अंत तक संसार के कोने कोने में भटकते रहोगे, तुम्हारे माथे से लगातार खून बहता रहेगा, तुम किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो सकोगे। तुम्हारे इस कृत्य के लिए मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही खींच लेता हूँ। मैं तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता हूँ।
लोग तुमसे घृणा करेंगे और कोई भी तुमसे बातें नहीं करेगा। फिर दोस्तों समय बीतता गया और द्वापर युग खत्म हो गया, किंतु महाभारत काल का वो योद्धा आज भी कहीं भटक रहा है। कहा जाता है कि जिसका भाग्य अच्छा होता है उसे ही अश्वत्थामा दर्शन देते हैं, पापी मनुष्य को वो कभी दर्शन नहीं देती। तो दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।